बेटा एक क्लास क्लास 10th का आपके पास में 15वां चैप्टर है प्रायिकता। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रखे हैं और आज हम फिर और क्वेश्चन इसके आगे कर रहे हैं। तो ये आपके पास में एग्जाम्पल, ये जो आपके पास में एग्जाम्पल है जितना, ये है आपके पास में बेटा सारा का सारा एग्जाम स्पेशल। ये डायरेक्टली आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन मैं अभी से करवा रहा हूँ। जो आपके सारे टीचर आपको करवाते हैं लास्ट में, मैं अभी से करवा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके। जो आपके पास में हर एक चैप्टर बाय चैप्टर कराऊंगा और आपके पास में जो क्वेश्चन है वो सब आ जाएगा। इसी में से लगभग क्वेश्चन आ जाएगा। जो बच्चे कम से कम इसको भी तैयारी कर लेंगे तो एग्जाम में अच्छे कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम में उन्होंने क्या होगा, अच्छे स्कोर आ जाएगा जो अच्छे से यहाँ पे इसको पढ़ लेंगे। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पे हमारे पास में एक क्वेश्चन, हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखे हैं। तो इस प्रायिकता में क्या होता है, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है एमसीक्यू पूछा जाता है। तो एमसीक्यू आपको लगभग हम आपको 100 के लगभग में एमसीक्यू करवाएंगे इसमें। तो आपको एमसीक्यू 100 करना है और क्वेश्चन भी लगभग हो ही जाएगा उतना। तो हम देखेंगे पहले, आज हम इसका एमसीक्यू कुछ करवा भी रखे हैं आप लोगों को और आज इसमें हम कुछ लिख रखे हैं, इसमें आपको करना है। ठीक है, तो पहला एमसीक्यू को हम देखते हैं बेटा। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला एमसीक्यू, जो निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। बेटा उस दिन आपको मैं बताया था, प्रायिकता का मतलब एक चीज आपको दिमाग में सेट कर लीजिए। प्रायिकता का मतलब पी से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी को पी से। प्रायिकता का मतलब होता है बेटा एक से कम होगा प्रायिकता में उसको हम गिनेंगे, एक से ज्यादा होगा तो प्रायिकता में हम नहीं गिनेंगे। तो हमें यही चीज देखना होता है। प्रायिकता का मतलब होता है क्या, एक। अगर वो एक से कम होगा तो प्रायिकता में हम उसे ले लेंगे, एक तक हो या एक से कम हो तो उसे प्रायिकता कहेंगे। अगर एक से थोड़ा भी ज्यादा चला गया तो आपके पास में वो प्रायिकता नहीं होता है। इसे सब क्वेश्चन को समझने के लिए तरीका होता है ये। अब यहाँ पे देखो आप, ये जो ऑप्शन में आपके पास में है, तो हमारे पास बोल रहे कौन से प्रायिकता नहीं है, यहाँ बोल रहे नहीं है। अब नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमारे पास में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो है 0.1, एक से कम है हमारे पास ये प्रायिकता है। अब हमारे पास में यहाँ पे जो लिखा हुआ है 0.9, एक से कम है, ये भी प्रायिकता है, ये भी आपके पास में प्रायिकता है। 0.5, एक से कम है, ये भी प्रायिकता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है आपके पास में 1.1, मतलब 1 से ज्यादा अगर हो गया तो क्या होगा, प्रायिकता नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो होगा वो 1.1 होगा बेटा। समझे, प्रायिकता का मतलब दिमाग में सेट करके रखिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा प्रायिकता के लिए तो आपके पास में दिमाग में ये होना चाहिए, जो हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमारे पास प्रायिकता वाला क्वेश्चन है, इसमें प्रायिकता जो है वो प्रायिकता हमेशा एक होता है। एक से कम रहेगा या एक रहेगा तो प्रायिकता होगा। अगर एक से थोड़ा भी ज्यादा चला गया वो प्रायिकता नहीं होगा। वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, प्रायिकता नहीं हो सकती है तो जो एक से ज्यादा वाला होगा वो प्रायिकता इसमें नहीं होगा। ये तीन ऑप्शन एक से कम वाला है, ये तीनों प्रायिकता है और ये 1.1 जो प्रायिकता नहीं है, यही क्वेश्चन पूछ रहा था। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे पास में आंसर। अगला देखो, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये बोल रहा है एक साथ दो सिक्का को उछालने पर कम से कम, ये इस पे ध्यान देना है आपको, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। तो बेटा मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं। अब अगर हम एक साथ दो सिक्का को उछालते हैं, इसमें मैं दो चीज का पहले पढ़ता है, यहाँ पे होता है यहाँ पे कुल परिणाम। अब कुल परिणाम हम सबसे पहले निकालेंगे। कुल परिणाम निकालने के लिए क्या होता है, जो हमारे पास का फॉर्मूला 2 के पावर में n, 2 के पावर में n, n मतलब क्या होता है, सिक्कों की संख्या। यहाँ पे सिक्कों की संख्या कितना है, दो सिक्का को एक साथ उछाल रहा है। n मतलब होता है बेटा सिक्कों की संख्या, ये याद रखना आप। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और n के जगह पे क्या लिखेंगे हम 2। तो 2 का पावर कितना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो हमारे पास में कुल परिणाम जो निकला वो कितना निकला, 4। अब यहाँ पे इसको लिखने का जो तरीका होता है, हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको देखिए, इसमें क्या क्या आने की संभावना हो सकता है, जो हमारा अनुकूल परिणाम बनेगा उसमें क्या क्या हो सकता है, उसको कैसे लिखोगे आप देखो। हमारे पास बेटा यहाँ पे 4 है ना कुल परिणाम। पहले 2 बार आप क्या करो, हेड लिख लो, ठीक है, और 2 बार लिख लो टेल। फिर उसके बाद क्या करो आप, 1 बार हेड लिखो, 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, लिख लिए, हो गया। इससे ज्यादा आपके पास में परिणाम आ ही नहीं सकता है। इसे लिखने का पहले तो कुल परिणाम निकालने का, कुल परिणाम का मैं आपको फॉर्मूला बता दिया, 2 के पावर में n होता है। n मतलब क्या होता है, सिक्कों की संख्या। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, कुल परिणाम निकल गया।
अब पहले इसमें जो हमारे पास में अनुकूल परिणाम जो होगा, घटना आने का जो संभावना हमारे पास में क्या क्या आ सकता है, अगर हम दो सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो बेटा उसको लिखने का तरीका क्या करोगे आप। यहाँ हमारे पास में 4 आया है अनुकूल परिणाम, 4 में से पहले उसको 2 से 2 कम करो, 4 का आधा करो, कितना होगा 2, 4 का आधा 2, तो 2 बार पहले हेड लिखो, 2 बार टेल लिख लिए। अब क्या करो दूसरे स्टेप में, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल लिख लोगे आप, तो हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे ये हो गया हमारे पास में अनुकूल परिणाम। अब इसमें क्या पूछ रहा है, तो कम से कम एक हेड आने की संभावना। ये जो आपके पास में 4 परिणाम है जिसमें कम से कम एक हेड तो हो पक्का, एक से ज्यादा होगा उसको हम काउंट करेंगे, उसे हमें मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम एक का मतलब वो एक से कम नहीं होनी चाहिए। ये चारों परिणाम में कम से कम एक बार तो हेड आना ही चाहिए, एक से ज्यादा आ जाएगा उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे हम काउंट करेंगे। अगर एक से कम आएगा तो हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए यहीं पे इसका मतलब यही है, कम से कम एक का मतलब है कम से कम एक हेड। इसका मतलब हम सब में जिसमें कम से कम एक बार हेड आ गया, समझ लीजिए उसका काम तुम्हारा बन जाएगा, उसको हम काउंट करेंगे। अगर एक बार भी हेड नहीं आया तो समझिए उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तब देखिए हमारे पास में यहाँ पे हेड कितना, कम से कम एक हेड, पहले वाले में देखेंगे कम से कम एक, इसमें 2 है हम काउंट करेंगे, कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा कितना भी है उसे हम काउंट करेंगे। तो ये तो हमारा हो गया एक बार हेड यहाँ पे है 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक बार हेड यहाँ भी है तो 3, इसमें हेड नहीं है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास में अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 3, कुल परिणाम कितना हो जाएगा हमारे पास में 4। कौन से ऑप्शन में है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी 3/4 हो गया हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर, समझे आप लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बोल रहा है 3 सिक्के को एक बार उछालने पर, एक ही बार में 3 सिक्के को उछाल रहा है या एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, बात सेम होता है। बोल रहा है जो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कम से कम 2 शीर्ष मतलब बेटा हेड, शीर्ष मतलब हेड, 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा। तो हम पहले 3, हम फॉर्मूला सब में कुल परिणाम का फॉर्मूला सब में वही लगाएंगे। तो हमारे पास बेटा कुल परिणाम जो होगा फॉर्मूला क्या है, 2 के पावर में n मतलब क्या होता है सिक्कों की संख्या, सिक्का यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा 2 के पावर में 3, n का जगह क्या लिखेंगे हम 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, हमारा कुल परिणाम कितना निकल गया 8। अब इसमें हमारे पास में संभावित परिणाम जो आप निकालोगे वो कैसे निकालोगे आप, संभावित परिणाम निकालने के लिए सबसे अच्छे तरीका लिखने का क्या होता है, ये 8 है, 8 का आधा करो कितना होगा बेटा आपके पास में 4, तो 4 बार पहले आप लिखो हेड, यहाँ पे 4 बार लिखो पहले हेड, अब 4 बार लिखो टेल, पहला स्टेप लिख ली। अब दूसरा लिखो, अब इस 4 को आधा करो, अब 1 तक जाना है आपको, 4 का आधा करेंगे तो 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर इसमें अगला स्टेप में 2 तक लिख लिए। अब 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, फिर 1 बार हेड 1 बार टेल। अब इसमें क्या करना है बेटा आपके पास में, ये बोल रहा है जो कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम 2 शीर्ष मतलब होता है हेड, इसमें आप वो उसी को काउंट करोगे जिसमें कम से कम 2 शीर्ष हो, 2 हेड तो होना ही चाहिए, 2 हेड होना ही चाहिए आपके पास में। 2 से अगर कम होगा उसे हम काउंट नहीं करेंगे, 2 से अगर ज्यादा होगा तो उसे हम काउंट करेंगे, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। काउंट करना स्टार्ट करिए, इसमें 2 से ज्यादा है काउंट करेंगे भाई, 1 मिल गया, यहाँ पे 2, इसमें 2 है ये इसको भी काउंट करेंगे, इसमें भी 2 है इसको भी काउंट करेंगे, इसमें 1 है इसको काउंट नहीं करेंगे। 2 कम से कम 2 होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। इसमें 1 ही है, इसमें कितना है 2 है इसको काउंट करेंगे, इसमें कितना है 1 इसे भी नहीं करेंगे, इसमें कितना है 1 इसे भी नहीं करेंगे, इसमें 1 भी नहीं है इसे भी नहीं करेंगे। कितना मिला मेरे पास में, यहाँ पे कितना अनुकूल परिणाम होगा मेरे पास में 1 2 3 4, तो 4 हो गया आपके पास में अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम कितना होगा 8, इसे कट करिए, 4 1 जा मतलब 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 1/, कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन में देखिए कहाँ पे लिखा है 1/2, 1/2, 1/2 कहाँ पे है, सी में है 1/2, तो इसका ऑप्शन हमारे पास में सी सही हो जाएगा बेटा। तो ये आपके पास में रफ है, इसे आप थोड़ा बहुत देख लो, क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो। एमसीक्यू पे कम टाइम देना है आप लोगों को करने में, क्योंकि जितना आप लोग एमसीक्यू पे कम टाइम दोगे उतना आपको सब्जेक्टिव बनाने में अच्छा रहेगा, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास में 3 क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन फिर हम अभी करेंगे, ठीक है, आप लोग नोट करिए। तो हमारे पास में 3 क्वेश्चन कर लिए,
अब ये चौथा क्वेश्चन है, इसे थोड़ा पढ़िए एक बार सही से। क्वेश्चन इजी है, बस क्वेश्चन थोड़ा दे दिया, बड़ा सा क्वेश्चन है इजी, पढ़िए क्वेश्चन। 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से, मतलब एक 52 पत्ता मतलब ताश को अच्छी तरह से क्या फेंटा गया है, गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो इक्का, ये वाला भाई इक्का प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी। 52 जो पत्ता होता है हमारे पास में, उसमें इक्का कितना होता है, 4। इक्का की संख्या कितना होता है बेटा, 4। एमसीक्यू को हम कभी भी बड़ा नहीं करेंगे, उसको जितना शॉर्ट में होगा उतना शॉर्ट में बनाएंगे। जब हमारे पास सब्जेक्टिव आएगा उसको हम बड़े से अच्छे से करेंगे। इसको हम शॉर्ट तरीका आपको बताएंगे जहां तक होगा, इसमें ज्यादा हम पेन कॉपी का यूज नहीं करेंगे। ज्यादा पेन कॉपी यूज करने से हमारे पास में क्या होगा कि दिक्कत हो जाता है। तो हमारे पास में यहाँ पे इक्का जो है वो इक्का हमारे पास में कितना है, 4। इक्का कितना है हमारे पास में यहाँ पे, तो हमारे पास इक्का जो होता है 52 पास कितना है, 52 जो पत्ता है ताश के, उसमें इक्का की संख्या कितना होती है, 4। तो हमारे पास में पहले हमारे पास में क्या चाहिए, कुल परिणाम। पहले एक बच्चा उसमें कुल परिणाम चाहिए बेटा। कुल परिणाम हमारे पास में कितना है, पत्तों की संख्या कितना है, 52। इक्का कितना होता है बेटा, 4। तो अनुकूल परिणाम कितना होगा हमारे पास में, 4। और प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 4, और कुल परिणाम हो गया 52। ये कट जाएगा तो 1/13 ये आंसर हो जाएगा। 4 के टेबल में 13 बार में आता है 52, तो 1/13 हो गया। हमारे पास में देखो 1/13 कहाँ पे है, ये सी में है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन बोलता है किसी घटना की ई के लिए निम्न में से कौन सही है। अब ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली आप लोग को याद करना पड़ेगा। जो किसी घटना की ई बराबर में, मतलब प्रायिकता यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके पास प्रायिकता है। और प्रायिकता क्या होता है, ई मतलब होता है घटना, प्रायिकता ई मतलब घटना। इसका फॉर्मूला होता है पी ई बराबर में 1। फॉर्मूला क्या होता है, पी ई बराबर में 1। इसमें कौन से है बराबर में 1, ये वाला। तो तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ बोल रहा है एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। ये सब आपके पास में सब कुछ याद करने वाला चीज है बेटा, ये याद रखना है आपके पास में। जैसे यहाँ फॉर्मूला पूछ रहा था, P बराबर हमेशा क्या होता है, 1, मतलब प्रायिकता बराबर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। 1 से कम होगा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, वो प्रायिकता ई की घटना में आ जाता है, लेकिन 1 से अगर बड़ा होगा तो नहीं आता है। तो वो सब हमारे पास में बाद में देखेंगे हम। तो हमारे पास में परफेक्ट जो फॉर्मूला बनता है वो पीई क्या होता है, पी बराबर में 1, ये याद करना आपके पास में। असंभव अगर कोई पूछ दे, असंभव घटना क्या होता है हमारे पास में, हमेशा 0। संभव घटना 1, असंभव घटना कितना होता है, 0। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 6 का ए। तो हमारे पास में बेटा हम 6 क्वेश्चन आज किए हैं। इससे पहले भी 10 क्वेश्चन किए हैं। जो इससे पिछले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो सही से देख लो, आप लोग अच्छे से बनाइए। डेली कुछ ना कुछ आप लोगों को बताया जाएगा। और हम लोग हर एक चैप्टर का, हर एक क्वेश्चन का इंपोर्टेंट जितना क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम कराएंगे, आपको अच्छे से कराएंगे। और ऐसे ही पहले एमसीक्यू खत्म करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे सब्जेक्टिव पे। ऐसे हर एक चैप्टर पे अभी से लेकर आप लोग एग्जाम तक सारा चैप्टर लगभग तैयारी करा दिया जाएगा। जितना आप लोग को एग्जाम में आता है लगभग आप लोगों को यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। इसे अच्छे से तैयारी कर लीजिए। थैंक यू बेटा, सही से पढ़िए।